Okay, friends, 1.2 एर्थ इंग्लिश मीडियम के चैप्टर को देखते हैं। द चैप्टर नेम इज डिक वेडिंगटन एंड हिज कैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि व्यक्ति के जीवन में एक नया बदलाव ला सकता है। डियर, बहुत अच्छी तरह से राइटर ने हम सबको बताया है कि किस तरह से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति में एक चाहत हो, लगन हो, तो निश्चित तौर पर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आइए पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England। मीन्स एक छोटा लड़का है जो कि डिक विटिंगटन के नाम से जाना जाता है और इंग्लैंड के साउथ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। He had no proper home। उसके पास सही घर नहीं था। For both his parents had died। उसके माता पिता मर चुके थे। And he was unkindly treated by many of the villagers। और वह तमाम प्रकार से गांव के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। One day, एक दिन, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the street, for the thought people might treat him more kindly if he were rich। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिक किसी व्यक्ति के द्वारा लंदन की गलियों में सुना, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा डिक सुनता है कि लंदन की गलियों में चौराहे पर पेव्ड मतलब होता है पटरी या लाइन या रूट, जिसको हम गली चौराहा बोलते हैं, पारपथ। ओके, विथ गोल्ड एंड विथ गोल्ड, सोने से भरा हुआ है और वह वहां पे जाने का निश्चय करता है। डिक जो है, जब गलियों में यह सुना कि लंदन की गलियों में सोना भरा हुआ है, तो वह वहां जाने का निश्चय करता है। एट वंस, तुरंत, एंड पिक हिज अप फॉर्चून, और वह अपने भाग्य को चुनता है। इन गोल्ड पीसेस, किसमें? सोने की सिक्कों में। कहाँ पे? फ्रॉम द स्ट्रीट्स, जो कि गलियों में पड़ा हुआ है। फॉर ही थॉट पीपल, वह सोचा कि लोगों ने माइट ट्रीट, निश्चित ही उसके साथ एक अच्छे ढंग से बिहेव करेंगे यदि वह धनी हो जाता है। कहते हैं कि मैं गरीब हूं इसलिए लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या मुझे धक्के मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि मैं धनवान हो जाऊंगा तो शायद सभी लोग मेरा सम्मान करेंगे। ओके, सो यंग डिक, नेक्स्ट पैराग्राफ। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। इसलिए नवयुवक डिक जो है वो लंदन के लिए रवाना हो गया। ही हैड नॉट गॉन फॉर, वह नहीं जा चुका था, मतलब दूर नहीं गया था। व्हेन ए मैन इन ए कार्ट स्टॉप, जब एक बैलगाड़ी चालक जो है वह उसको रोकता है। एंड आस्क्ड, और पूछता है। क्या पूछता है? एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछता है क्या? इफ ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम, कि क्या वह घर से भागा हुआ है। आई हैव नो होम, फिर डिक जवाब देता है क्या? कि मेरे पास घर नहीं है।
आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून। मैं लंदन के मार्ग पर हूँ, लंदन जा रहा हूँ अपने भाग्य को पाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ। मैं स्वयं लंदन जा रहा हूँ। सेट द कार्टर। कार्टर मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला भी कहता है मैं भी लंदन जा रहा हूँ। जंप ऑफ हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। आओ उछल के बैठ जाओ मेरी गाड़ी में और हम दोनों एक साथ यात्रा करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल। रात के ढलते ही यानी शाम ढलते ही वो लंदन पहुंचते हैं। एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। और वह अपना मार्ग नापता है, आगे की तरफ निकल जाता है। पुअर डिक स्टूड एलोन। असहाय डिक जो है वो अकेला वहां खड़ा था। एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे। और वह एकदम विक्षिप्तावस्था में, डिस्मे जिसको कहते हैं निराश या विक्षिप्तावस्था में, वह वहां खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको पहचानता हो या वो उसको पहचानता था वो, इसलिए वो एकदम डिसअपॉइंटेड था। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट, निराश एकदम। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड। कि वो सोने की गली या वह सोने का सिक्का कहाँ है। आई ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स। हर जगह उनको केवल गंदी गंदी गलियां दिखी। एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। और ढेर सारे अनफ्रेंडली पीपल, ऐसे लोग दिखे जो एक दूसरे से मित्रता रखते ही ना हो, जेलस से भरे हुए। ही हैड नाउवेयर टू स्लीप। ही हैड नाउवेयर टू स्लीप। वह कहाँ पे सोए। एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एनी एले। और अंत में वह जो है रात बिताता है एक कोने में। अले, अले यहाँ पे एक नैरो पैसेज, संकीर्णतम स्थान होता है जो दो बिल्डिंगों के बीच की जगह होती है। वेर ही स्टॉप्ड ही वुड कम टू नो हार्म। और वहां पे वह, जहां पे वह रुका हुआ था, वास्तव में उसको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं थी। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड। अगली सुबह जब डिक उठा, कोल्ड ठंडक महसूस कर रहा था, मिजरेबल बहुत दयनीय महसूस कर रहा था। एंड वेरी हंग्री और बहुत ही भूखा महसूस कर रहा था। ही वॉन्डर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड। वह इधर उधर भोजन की तलाश में निकला, कई लोगों से भूख के बारे में, इन भोजन की डिमांड की। बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम। लेकिन बार बार लोग जो है उसके ऊपर चिल्लाए, गो अवे, यहाँ से चले जाओ। यू लेजी फेलो, तुम लोग आलसी व्यक्ति हो। बी ऑफ विथ यू, और आप यहाँ से निकल जाओ। एंड ही एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड। और जो उसका लक्ष्य था वो उसके सर पर एक गुस्सा प्रदर्शित कर रहा था। एट लास्ट ही कोलास्ट इन द स्ट्रीट। अंत में जो है गली में क्या होता है, कोलास्ट। अब यहाँ पे एक बड़ा सा कोलास्ट का मतलब होता है शोरगुल का होना या कोई चीज ढहने की आवाज होना। एंड ले देयर, और वो वहां पे पड़ जाता है। टू वीक, बहुत कमजोर हो गया था। टू लुक फर्दर फॉर द फूड, और वो भोजन की तलाश अभी भी कर रहा था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। बाई चांस, मौके से, डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। डिक जो है एक ऐसे घर के सामने गिर पड़ा, बिलोंगिंग टू ए रिच मैन कॉल्ड मिस्टर फिट्जरैल्ड। और वो ऐसा घर था एक बिजनेसमैन के घर पे सामने वो गिरता है जिसका नाम है मिस्टर फिट्जरैल्ड। ओके, द कुक वाज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। द कुक जो भोजन पकाने वाला था वाज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे, और वह डिक को जो है भगाना चाहता था। व्हेन मिस्टर फिट्जरैल्ड रिटर्न होम, जब मिस्टर फिट्जरैल्ड घर वापस आते हैं, फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स, अपने जहाज का अवलोकन करके, ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक। वह उठते हैं और डिक से कहते हैं, व्हाई डोंट यू वर्क, यू नीड
फूड, आप काम क्यों नहीं करते हो यदि आपको भोजन की आवश्यकता है। ओके, आई वुड वर्क सेट डी, डिक कहता है कि मैं काम करना चाहता हूं, बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति मुझको काम, किसी भी प्रकार का काम करने के लिए नहीं देगा। ओके, टेक हिम इनटू द किचन, वह उनको मिस्टर फिट्जवेन जो है उनको किचन में ले गए। मिस्टर फिट्जवेन ऑर्डर द कुक, भोजन बनाने वाले को यानी कुक को ऑर्डर देते हैं, फीड हिम फर्स्ट, पहले इसको भोजन कराओ, एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और फिर इसके लिए कोई काम ढूंढो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सो डिक वॉज गिवन ए होम एंड ए लिविंग, इसलिए डिक को इस तरह से डिक को एक घर मिलता है रहने के लिए। ही हैड ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक, उसको घर के एक छोटे से कोने में, एटिक, एटिक का मतलब होता है वेरी स्मॉल रूम इनसाइड ए पॉइंटेड रूफ। ओके, टू स्लीप, सोने के लिए, एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक, और उनकी नौकरी थी कि वो कुक की मदद करता था। विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन, किचन में जितने भी बर्तन या सामग्रियां या यूटेंसिल्स होते थे उनके माध्यम से। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर, डिक की लाइफ जो है वो पहले की अपेक्षा अब बेहतर हो गई थी। बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस, लेकिन अब भी उसको दो समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में, द फर्स्ट वाज दैट, पहला ये कि द एटिक ही स्लेप्ट इन वाज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस, जिस स्थान पर, जिस संकीर्ण स्थान पर वह सोता था वहां पे चूहे और बिल्ली की दौड़ होती रहती थी। एट नाइट दे स्कैम्बर्ड ऑल ओवर, एट नाइट रात के समय वे स्कैम्बर्ड ऑल ओवर, अर्थात वे उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे दौड़ते रहते थे। kept him awake, और उसको जगा देते थे। आफ्टर ए टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुछ समय के बाद उन्होंने इस समस्या को हल कर दिया। बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ ए कैट, वह खुद जो है कुछ पैसे बचा करके एक बिल्ली खरीद लेता है। यहां से उसके लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एंड बाइंग हिमसेल्फ ए कैट, और वो स्वयं एक बिल्ली खरीद लेता है। इनटू इन नो टाइम एट ऑल, उस समय द कैट चेज्ड अवे ऑल द रैट्स, बिल्ली जो है सारे के सारे चूहों को चेज्ड करती है। एंड माइस, एक दूसरे में अर्थात चूहे और बिल्ली में दौड़ होती है, चेजिंग होती है। एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली, और इस प्रकार से डिक जो है आराम पूर्वक सो पाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द अदर डिफिकल्टी, दूसरी समस्या, विच वॉज नॉट टू इजी टू ओवरकम, जो कि आसान नहीं था। टू ओवरकम, यहाँ पे ओवरकम सक्सीड इन डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम, कि यानी एक समस्या को हल करके दूसरी समस्या को भी हल करना, यानी प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन क्रिएट हो रहा था। वॉज द कुक बैड टेम्पर, और दूसरी समस्या थी कि हमेशा जो कुक था वो उनके साथ एक अलग मिजाज में पेश आता था, बैड टेम्पर में, उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे, वह हमेशा चिल्लाया करती थी, एंड स्क्रीम्ड ऑल डे, एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विथ ए वुडन स्पून, और वह उसको प्रताड़ित किया करती थी और लकड़ी के स्पून से मारा करती थी। इवन व्हेन ही वाज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, यद्यपि वह उतनी मुश्किल से यानी कठिन परिश्रम से कार्य करता था जितना कि उससे हो सकता था। ओके, यानी वह काम चोरी नहीं करता था, वह अच्छे से कार्य करता था। नेक्स्ट, वन नाइट ही डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर, एक दिन वह एक रात वह निर्णय लेता है कि अब वह ऐसा ज्यादा नहीं सहन कर सकता। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर द कुक वाज अप, कुक के जगने से पहले, ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिम्स फॉर्चून एल्सवेयर, अपने भाग्य को आजमाने के लिए वह कहीं और निकल लेता है। द टू ऑफ देम वर्कड
एज फॉर एज हॉलोवे, जल्दबाजी से वह कुछ दूर निकलता है। ऑन देयर वे, रास्ते में, आउट ऑफ लंदन, लंदन के लिए। द डिक सैट डाउन ऑन ए स्टोन टू रेस्ट, डिक जो है वो पत्थर पर बैठ जाता है आराम करने के लिए। इट वॉज 1 नवंबर, यह नवंबर का पहला महीना था। ऑल सेंट्स डे एंड द चर्च बेल्स वेर रिंगिंग, सेंट डे था और चर्च के गिरजाघर की घंटियां बज रही थी। एज डिक सैट, जैसे ही डिक बैठता है, एंड लिसन, इट सीम्ड वेर रिंगिंग ए मैसेज फॉर हिम, और उसको एक आवाज सुनाई देता है कि जैसे कि वो घंटी, गिरजाघर की वो घंटी जो है वो डिक को एक संदेशा दे रही हो। और वो संदेशा क्या है? टर्न अगेन विटिंगटन, मतलब ऑलरेडी यू चेंज योर लाइफ, वंस अगेन यू हैव वन ऑप्शन, यू जस्ट चेंज योर रूट। ओके, दाउ वर्दी सिटीजन, एक योग्य नागरिक की तरह, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और एक दिन आप लंदन के मेयर बनोगे। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, डिक कहता है कि मैं लंदन का मेयर बनूंगा। आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर, मैं चाहता हूं कि मैं भी एक लॉर्ड बनूं, मेयर बनूं। एंड राइड इन फाइन कोच, और अच्छे अच्छी सवारी करूं, अच्छे कोच में रहूं। आई कैन पुट अप विथ ए फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक, एंड आई कैन पुट अप, मतलब मैं वास्तव में कुक के द्वारा प्रताड़ित हुआ हूं। इफ दैट इज वॉट इज इन स्टोर फॉर मी, इफ दैट, उसको मैं अपने स्टोर रूम में रखूंगा। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रैक्टेड देयर स्टेप्स, इस प्रकार से डिक और उनका माइस चूहा जो है वह अपने कदमों को आगे की तरफ प्रत्यार्पण करता है। टू मिस्टर फिट्जवेरेंस हाउस, मिस्टर फिट्जवेरेंस घर की तरफ। लकली दे वे आर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड, भाग्यवश जो है वो स्लिप हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं, वापस होने से पहले दे हैड बीन मिस्ड, वो गायब हो जाते हैं। ओके, नाउ मिस्टर फिट्जन यूज्ड टू सेंड शिप्स फॉर अक्रॉस द सी, मिस्टर फिट्जबैन जो है वो अपनी जहाज को दूसरे समुद्र के माध्यम से व्यापार के लिए दूसरे देशों में भेज रहे थे। ही वुड लोड ए शिप, वह जहाज को लोड कर रहे थे, विथ ए शिप, विथ गुड्स फॉर द कैप्टन, विथ गुड्स फॉर द कैप्टन एंड शिप्स क्रू, कैप्टन के जहाज के माध्यम से, और एंड क्रू, और क्रू का मतलब होता है उसमें कार्यकर्ता के माध्यम से। टू सेल इन रन फॉर अवे प्लेसेस, उस प्रोडक्ट को, उस गुड को दूसरे देश में बेचने के लिए। एंड दे वुड बिंग बैग, और फिर वो लोग उस सामान को सेल करके, यहां से ले जाके वहां सेल करके वहां से वापस दूसरा सामान लेके अपने घर आते हैं। दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और फिर उसको ला करके वो घर पर सेलिंग करते हैं। ओके, वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर, एक दिन वह जो है किसको, अपने पूरे परिवार को एक साथ बुलाता है। आई एम सेंडिंग ए शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, मैं अपने जहाज को अफ्रीकन कोस्ट यानी उस क्षेत्र में भेज रहा हूं व्यापार के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना सामान लंदन भेजना चाहता है। यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ द वॉयज इज सक्सेसफुल, और उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा यदि यह समुद्री यात्रा सफल होती है तो। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक, सबने अपना कुछ ना कुछ वहां पे लंदन के लिए भेजा, डिक के सिवा। हु हैड नथिंग टू ऑफर, जिसके की पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, डिक क्या है आपके पास आपका अपना कुछ भी नहीं है। आस्क मिस्टर फिट्जब्रेन काइंडली, मिस्टर फिट्जब्रेन काइंडली दयालुता पूर्वक पूछते हैं। एंड डिक रिप्लाइड,
और डिक जो है वो उत्तर देता है, ओनली माई कैट, केवल मेरे पास मेरी बिल्ली है और बिल्ली के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, ठीक है आप अपने बिल्ली को जहाज पे जाने दो। सेड मिस्टर फिट्जेंट, मिस्टर फिट्जेंट कहते हैं, हिज डॉटर, उसकी पुत्री एलिस, सेड डिक लव्स हिज कैट, कहती है कि डिक को कैट ज्यादा पसंद है। लेट मी पुट समथिंग फॉर हिम, मुझे कुछ उसके लिए रखने दो। बट हर फादर सेड, लेकिन उसके पिता कहते हैं, नो नहीं नहीं, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, यहाँ पे जो वस्तु जहाज से लंदन के लिए जाएगी वो किसी और की नहीं होगी, बल्कि जिस व्यक्ति का है वो उसी व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए, अर्थात किसी दूसरे का सामान नहीं जाएगा किसी और के नाम। ओके, सो डिक फेड्स हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली, इसलिए डिक जो है वह अपनी बिल्ली को उसमें जहाज में भेजता है और उसको दुखी मन से गुड बाय कहता है। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, जहाज का कप्तान जो है वो आनंददायी हो जाता है। फॉर द कैट, बिल्ली के लिए, वॉज एन एक्सीलेंट माउसर, जो कि बहुत बढ़िया माउसर थी। माउसर का मतलब होता है एन एनिमल दैट कैचेस माइस, एक ऐसा जानवर जो बिल्ली और चूहे को पकड़ सकती हो, शिकार कर सकती हो। ओके, एंड हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस हिज वॉइस, और उनको इस बात की खुशी होती है कि ये जो जहाज है उसमें तमाम प्रकार के चूहे आ जाते हैं, जिससे कि हमारे सामानों को काफी नुकसान पहुंचता है। इससे हमारे सामानों की सुरक्षा होगी और वो बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर सम मंथ्स a ship arrived at the place on the African coast बारबरी, कहाँ पे पहुंचता है, कुछ महीनों के बाद जहाज जो है अफ्रीकन कोस्ट बारबरी पहुंचता है। वह पीपल कॉल्ड द मूर्स लिव, जहां पे लोग कहते हैं कि मूर्स लोग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे द कैप्टन सेंट ए मैसेज टू द किंग, जहाज का चालक कप्तान जो है वो राजा को संदेशा भेजता है। टू से, यह कहता है कि ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल, वह उनके लिए अच्छे सामानों को बिक्री के लिए लाया है। एंड ही वाज इनवाइटेड, और उसको इनवाइट किया जाता है टू पैलेस टू शो देम, कि आप महल में इनवाइट किया जाता है उसको दिखाने के लिए। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन, जब वह राजा और रानी से बात कर रहा था, सम डिशेज ऑफ फूड्स, कुछ खाने वाली पदार्थों के बारे में, वेयर ब्रॉट इन, जो कि लंदन वहां से लाया गया था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली द रैट्स एंड माइस रैन अप, उसी समय जो है रैट्स एंड माइस जो है एक दूसरे के पीछे चेज करने लगते हैं। एंड बिफोर द कैप्टन आइज, कप्तान की आंखों के सामने, एट ऑल द फूड, और वो सारे भोजन खा गए। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश, कैप्टन जो है वो एस्टोनिश, आश्चर्यचकित हो गया। एंड आज दिस वॉज व्हाट नॉर्मली हैपेंड, और कप्तान ने पूछा कि राजा, क्या यह आपके यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि चूहे तमाम प्रकार के नुकसान करते हैं, अर्थात आप लोगों को चूहे से समस्या है। एलास एस, राजा उत्तर देते हैं, हाँ। केम एंड रिप्लाई, आते हैं और उत्तर देते हैं। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द प्लेग, पूरा देश जो है वो प्लेग की बीमारी से जूझ रहा है। ऑफ रैट, चूहों की, एंड माइस, बिल्लियों की। एंड वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ देम, और हमको इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, मैंने सोचा कि इसका आंसर तो मेरे जहाज में है। सेड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा। एंड ही सेंड ए मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट, और उन्होंने डिक के कैट के लिए एक संदेशा भेजता है राजा के पास। ब्रॉट टू द पैलेस, क्या उसको पैलेस में लाया जाए। मोर फूड वॉज लेड आउट, ढेर सारा भोजन
आपका व्यर्थ हो रहा है। एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर, जैसे कि चूहे और बिल्ली सामने प्रतीत हो रहे हैं। द कैट इमीडिएटली पॉन्च्ड, बिल्ली जो है तुरंत क्या करती है, उछाल मारती है। किलिंग एट लीस्ट ए डजन बिफोर दे स्कैटर्ड, और देखते ही देखते वह बिल्ली लगभग दर्जनों चूहे और बिल्लियों को धर दबोचती है। एवरी वन वाज डिलाइटेड, हर व्यक्ति जो है वो प्रसन्न हो जाता है। एंड द क्वीन आस्क्ड, और रानी पूछती हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, आप इस एनिमल छोटे से जानवर को किस नाम से पुकारते हो। पुस इज द नेम, सी आंसर टू, वह उत्तर देती है कि इसका नाम पुश होगा। सेट द कैप्टन, कैप्टन जवाब देते हैं। एंड देन द क्वीन कॉल्ड पुश पुश, और फिर रानी उस बिल्ली को बुलाती हैं पुश पुश करके। द कैट वेंट ओवर टू हर एंड पुर, बिल्ली जो है वह उसके ऊपर आती है और वहां पे आने के बाद क्या करती है, पुर पुर मतलब गुर्राती है। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म, थोड़ा सा रानी अचंभित हो जाती है। एट फर्स्ट, पहले। एज शी हैड सीन हाउ फेयरसली, और वो देखती है कि कितनी भयानक है। द कैट हैड, बिल्ली को देखकर। द कैट अटैक्ड द रैट्स एंड माइस, बिल्ली जो है वह रैट्स एंड माइस की पे चूहे और बिल्लियों पर आक्रमण करती है। बट द कैप्टन टोल्ड हर, लेकिन कैप्टन उससे बतलाते हैं कि नॉट टू बी एन एक्सियस, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। पुश इज वेरी फ्रेंडली विद पीपल, पुश जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसके लिए, इंसानों के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा। एंड कुड शून रीड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, और शीघ्र ही जो है यह बिल्ली आपके पूरे राज्य को चूहे और बिल्लियों से बचा लेगी। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, मैं ढेर सारा धन इस जानवर को दूंगी। सेड द क्वीन, रानी ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सो द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग एंड इट वाज एग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जरल्ड्स शिप टू पे a fine price, and it for the cat loan king paid 10 times the sum again. वो कहते हैं कि मैं तैयार हूं इस जानवर के साथ, मैं फिट्जरल्ड के जहाज में आए हुए जितने सामान हैं मैं उनको अच्छी कीमत दे के खरीद लूंगा, और जिस उस सामान का जितना कीमत होगा पूरे सामान का, उसका 10 गुना दाम मैं केवल इस बिल्ली को दूंगा, अर्थात इस जानवर के लिए मैं पेड करूंगा। यानी इस जहाज पे जितना सामान है उसका 10 गुना मैं प्राइस इस बिल्ली को दूंगा। When the ship came back to the port of London, जब जहाज जो है लंदन के पोर्ट पर आती है, the captain showed Mr. Fitzgerald the gold and jewels. कैप्टन जो है वो मिस्टर फिट्जरल्ड को सोने और हीरे जवाहरात को दिखाता है। He had brought from Burberry, जो कि उन्होंने बर्बरी से लेके आया था। And told him the story of the cat, और उन्होंने बिल्ली की पूरी कहानी बताया। The merchant sent for Dick, व्यापारी डिक को भेजता है। From now on, Dick, he said, उन्होंने कहा, we should all call you Mr. Whittington, हम सब आज से आपको मिस्टर विडिंगटन बुलाएंगे। फॉर यू ऑल रिच मैन, क्योंकि आप सबसे धनी व्यक्ति हो। मिस्टर फिट्जरल्ड देन पेड हिम, मिस्टर फिट्जरल्ड जो है फिर उनको पेड करते हैं क्या, ऑल द मनी, सारे रुपए को। द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट, कैप्टन को चूहे के बदले जो कुछ मिला हुआ था, अर्थात सामान का दाम मिस्टर फिट्जरल्ड को दिया जाता है, और चूहे का दाम जो कि सामान का 10 गुना दाम था वो किसको दिया जाता है, डिक को दिया जाता है। और डिक का नाम जो है यहाँ पे बदल दिया जाता है, मिस्टर विटिंगटन उनका नाम रख दिया जाता है। From this time on, Dick worked Mr. Fitzgerald, इस तब से जो है मिस्टर डिक जो है वो फिट्जरल्ड के लिए काम करने लगते हैं। एंड बिकेम ए सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, और मिस्टर डिक जो है स्वयं एक सफल व्यापारी
हो जाते हैं। ही मैरिड मिस्टर फिट्जरल्ड डॉटर, वह मिस्टर फिट्जरल्ड की पुत्री से, एलिस से विवाह हो जाता है। एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और 3 बार से वो मेयर चुने जाते हैं, लंदन के मेयर चुने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन डिक वर्कड विथ मिस्टर फिट्जरल्ड, इस समय से डिक जो है वो मिस्टर फिट्जरल्ड के लिए कार्य करते हैं। एंड बिकेम ए सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, और एक सफल व्यापारी स्वयं बन जाते हैं। ही मैरिड, वह शादी करते हैं, उन्होंने शादी किया किसके साथ, मिस्टर फिट्जरल्ड डॉटर एलिस, मिस्टर फिट्जरल्ड की पुत्री एलिस से। 3 times ही वॉज इलेक्टेड, 3 बार से वो लंदन के मेयर चुने जाते हैं। ही आल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड व्हिटिंगटन, और वो एक सरदार चुने जाते हैं, एक सम्मान से नाइटेड, सम्मान से सुसज्जित किए जाते हैं, को सम्मानित किया जाता है एक राजा के पद पर। एंड बिकेम द सर रिचर्ड व्हिटिंगटन, बाद में उनका नाम सर रिचर्ड व्हिटिंगटन होता है। ही वॉज नॉट ओनली फेमस, वो केवल प्रसिद्ध ही नहीं थे, बट ही वॉज पॉपुलर टू, वो विख्यात भी थे। फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, इसलिए कि ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, वह सदैव गरीबों की मदद करते थे। विथ हिज मनी, रुपए के साथ। समटाइम्स व्हेन ही वाज ओल्ड, जब वो बूढ़े हुए, कुछ समय के पश्चात जब वो बूढ़े हुए, ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने नातियों से बतलाए, द स्टोरी ऑफ दिस कैट, इस बिल्ली की कहानी। एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन, और किस प्रकार से बेल्स ऑफ लंदन जो है हैड कॉल्ड हिम बैक, उनको वापस बुलाया। व्हेन ही वॉज ओनली ए पुअर बॉय, जब वो एक गरीब बच्चे थे। ओके, फिर से वही बेल, वही घंटी चर्च की फिर से इनके कानों में गूंजती है, और क्या था, टर्न अगेन विडिंगटन, दाउ वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, अर्थात ये उस समय चर्च में घंटी बजी थी जब वो अपने मालिक का घर कुक के प्रताड़ना को न सह करके छोड़ करके भागे थे। उस समय एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, और फिर से लास्ट में ओल्ड एज में भी उनको यह बेल चर्च की सुनाई देती है। ओके डियर, आशा करते हैं ये स्टोरी आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है। आप भी इस चैप्टर के बारे में जानकर आनंद लीजिए और दूसरों को भी इस कहानी के बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।